नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस मुद्दे पर आप सबके बीच बात करना चाहता हूँ, मुद्दा चाइना वर्सेस इंडिया। जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना हमारे लिए कितना घातक सिद्ध होता जा रहा है। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आपको पहला जवाब होगा कि पाकिस्तान है। अरे नहीं भैया, पाकिस्तान तो छोटा मोटा दुश्मन है। उसको जब चाहे हमारे देश के सैनिक उसको मचल सकता है, कुचल सकता है। भूखा नंगा पाकिस्तान का औकात ही क्या है हमारे सामने। अगर हमारे एक राज्य की सैनिक अगर चाह ले ना, तो अगला सुबह कराची में जाकर डिनर कर सकता है। इतनी ताकत है हमारे भारतीय सैनिक के अंदर। लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन में हम चीन को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों ग्रोथ दे रहे हैं भाई? आप सबको पता होना चाहिए कि चीन का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। 16 ट्रिलियन और इंडिया का क्या है, 3 ट्रिलियन। मतलब हमसे 5.2 गुना ज़्यादा। उसका 16 ट्रिलियन में 10 ट्रिलियन का योगदान कौन करता है? भारत करता है। इतना बड़ा भारत में व्यापार हब बना रखा है उसने। अगर आप मान लीजिए कि चाइना को हमें सबक सिखाना है, तो 16 में से 10 ट्रिलियन माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 6। और इंडिया के 3 ट्रिलियन में आप उसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 13। मतलब उससे डबल से ज़्यादा हम अपने अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर भी हम समझते नहीं हैं। अपने घर का पैसा उसे दे रहे हैं और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर सरकार को गाली दे रहे हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठ सकता है कि सरकार इसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाती है? सरकार इसके ऊपर बैन लगा सकती है, लेकिन नहीं भैया, सरकार कैसे बैन लगा सकती है? सरकार का भी कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ रूल कंडीशन है। डायरेक्ट रूप से किसी देश का दुश्मन नहीं बन सकता है, क्योंकि दुनिया को उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हम जनता तो स्वतंत्र है। अगर हम जनता चाह ले तो उसको बैंड बजा सकते हैं, उसके प्रोडक्ट को हम यूज ही नहीं करेंगे। ये जनता के अंदर राइट्स है। आप सबको पता होगा कि अमेरिका और जापान के बीच कट्टर विरोधी दुश्मनी है। एक दूसरे का कट्टर विरोधी है वो लोग। हिरोशिमा पे नागासाकी बम जो गिरा था उसको लेकर, एक बार की बात है, अमेरिका जापान में मार्केटिंग करने के लिए सेब बेचता है। अमेरिका का सेब मीठा होता है और जापान का सेब क्या होता है? कड़वा होता है। जापान की जनता ने मन में संकल्प को ठान लिया कि भले ही हमारे देश का कड़वा सेब क्यों ना है, लेकिन हम अपने देश का कड़वा सेब ही खाएंगे, लेकिन अमेरिका का मीठा सेब हम नहीं खाएंगे। अमेरिका का भेजा हुआ सेब धरा का धरा रह गया, अंत में सड़ गया। लेकिन वहाँ के व्यापारी और जनता ने उसमें हाथ तक नहीं लगाया। ऐसे देशभक्ति होनी चाहिए हम सबके अंदर भी। अगर ऐसे देशभक्ति हमारे अंदर आ जाए तो हम चाइना को घुटने पर ला सकते हैं, चाइना को झुका सकते हैं। अगर आपके घर में झगड़ा हो जाता है, चाचा से झगड़ा हो जाता है, तो आप चाचा के घर का नमक लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना क्योंकि उनसे आपका झगड़ा हो गया। भले ही खून है, आपके खून का रिश्ता है उनके साथ, फिर भी उनका नमक लेना पसंद आप नहीं करेंगे। तो चाइना ने भी तो हमारे देश के कितने सैनिक को मारा है, पीठ पीछे वार करता है, तो हम उसका प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे? हम भी नहीं करेंगे। हमारे अंदर वो स्वाभिमान होना चाहिए, हमारे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। मैं एक मोबाइल के सिर्फ मुद्दा को उठाता हूँ। चाइना ने हमारे देश के हर एक नागरिक के पास चाइना मोबाइल ठूस दिया है, भेज दिया है। हर किसी के पास चाइना मोबाइल मिलेगा। आहा, क्यों? तो सस्ता है भैया। सस्ता क्यों देते हैं हमारे उस चाइना हमारे देश में मोबाइल सस्ता क्यों देता है? क्योंकि डेटा लीक करता है, इसीलिए वो सस्ता हमारे देश को देता है। वो चाइना मोबाइल में एक चिप लाकर भेज देता है। हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ उठते हैं, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाइना के पास होता है। अब बोलेंगे कैसे होता है? आप गूगल पे यूज करते हैं, फ़ोन पे यूज करते हैं, अदर बैंकिंग अकाउंट यूपीआई कोड यूज करते हैं, ईमेल आईडी है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है ना, सब कुछ आप यूज करते हैं ना। उसके माध्यम से हर एक डेटा को वो एक्सेस करता है, चुराता है, और उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर हमें कॉल करता है। अगर हमारे अकाउंट में 25,000 रुपया है तो फट से कॉल करके बोलेगा आप चाहे तो मोबाइल लोन पर ले सकते हैं। अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो कॉल करके बोलेगा कि आप चाहे तो बाइक लोन पर ले सकते हैं। अगर हमारे पास 10 लाख रुपया है तो हमें कॉल करके बोलेगा कि अगर आप चाहे तो कार लोन पे ले सकते हैं। अगर हमारे पास 50 लाख रुपया है तो कॉल करके बोलेगा आप चाहे तो घर लोन पर ले सकते हैं। अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपया है तो कॉल करके बोलेगा आप चाहे तो पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना पैसा, सारा रिकॉर्ड उसके पास कैसे पता चल जाता है? क्योंकि हर किसी के जेब में उसने चाइना मोबाइल घुसेड़ दिया है। हमारे डेटा को लीक करता है, हमारे डेटा को चुराता है, और उसकी वजह से सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है, और हमारे अकाउंट में कितना पैसा है उसके अनुकूल हमें वो ऑफर देता है कि आप ये खरीदिए, वो खरीदिए। भाई
सिर्फ बेरोजगारी पे आवाज़ उठाने से काम नहीं चलेगा। हम सबको चाइना की मोनोपोली को समझना पड़ेगा। वो जो हमारे देश के साथ गेम खेलना चाहता है, उस गेम को समझना पड़ेगा। और हर घर में, भारत के हर घर में छोटे छोटे लघु उद्योग का बढ़ावा देना पड़ेगा। उनके टेक्निकल कंडीशन को समझ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और उसका प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे। हम अपने देश में ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि सस्ता से सस्ता हमारे देशवासी को मिल सके। और इसके लिए सिर्फ सोचने से नहीं होगा, हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प में इतनी ताकत है ना, वो चाहे तो दुनिया में क्या से क्या कर सकता है। मैंने एक संत के सत्संग में सुना था, संत ने पूछा कि सबसे ठोस चीज क्या होता है। किसी ने कहा पत्थर, किसी ने बोला अग्नि, किसी ने बोला वायु, किसी ने बोला पानी, किसी ने बोला कुछ, तो किसी ने बोला कुछ। संत ने बोला गलत मत करो बाबू, गलत मत करो। अगर सबसे ठोस चीज है तो संकल्प है। संकल्प में इतना ताकत है कि चाहे तो विकल्प को पीछे छोड़ सकता है, पत्थर को पिघला सकता है। इतनी बड़ी ताकत है संकल्प में। तो मैं भारत के हर एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि आज आप मन में संकल्प बना लीजिए, ठान लीजिए कि हमें चाइना प्रोडक्ट यूज करना ही नहीं, उसको प्रोडक्ट को हम खरीदना ही नहीं है, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन को हम आगे बढ़ाएंगे नहीं। अगर इकोनॉमिकल कंडीशन अगर बढ़ाएंगे तो हम भारत का बढ़ाएंगे, तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। वरना सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सोचिए, विचारिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।